सबसे पहले मैंने अपने मदरसा अजीजिया और वक्फ बोर्ड का मामला उठाया है। वक्फ बोर्ड पे मैं राजद और कांग्रेस के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आज से 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा सरकार को ये बात बताने के लिए एहतजाज किया गया था कि वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को किसी भी कीमत पर भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं राजद से पूछना चाहता हूं, जो मुसलमानों के वोट के सहारे बिहार में सरकार बनाने का सपना देखते हैं, आपके सांसद, आपके कार्यकर्ता और विधायक कहाँ थे उस वक्त? आप तो बिहार में मुसलमानों के वोट के सहारे सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं। आपने मदरसा अजीजिया का भी बात उठाया। हमारे 4-5 विधायक जीते थे 2020 में। तेजस्वी यादव ने पैसे के बल पर उन 4 विधायकों को खरीद लिया। उसके बाद नीतीश कुमार के गोद में जाकर बैठ गए, नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई। उसके बाद रामनबी आया 2023 में, मदरसा अजीजिया को रामनबी के दिन जला दिया गया। हमारी कुरान, मुकद्दस कुरान को जला दिया गया। तेजस्वी यादव कहाँ थे? आज से पहले होली विवाद चल रहा था बिहार में। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बाहर एक बयान दिया कि बिहार के मुसलमानों का 6-6, 5-5 हिंदू एक के मुसलमानों का सहायता करेगा और रखवाली करेगा। लेकिन मैं तेजस्वी यादव और राजद से पूछना चाहता हूं, जब हमारे कुरान को जला दिया गया, मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, कहां मर गया था आपका वो 4-4, 5-5 हिंदू? क्यों नहीं हुआ? जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं अजीजिया मदरसा गई थी, इमाम साहब जो वर्ल्ड फेमस हो गए थे, कुरान शरीफ हाथ में सीने पे लगा कर खड़े थे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। वहां पर उन्होंने यही कहा कि अब तक कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया, मुख्यमंत्री तक नहीं आया। तब मैंने सवाल पूछा था, क्या ये जंगल राज है? नालंदा में उनका घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इसके बावजूद पहुंचे क्यों नहीं? बिहार शरीफ नालंदा से ज्यादा दूर नहीं है। जब मैं राजधानी दिल्ली से उठ करके आ सकती रिपोर्टिंग के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं? जितने भी प्रशासन के लोग थे, जितने भी वहां पर पुलिस विभाग के लोग थे, सबके सब भाग गए थे। और मैं मदरसा अजीजिया से लेकर करके शाही मस्जिद में जो मीनारें तोड़ दी गई थी, वहां से मैं थाना तक गई थी और थाने तक पहुंचने के बावजूद किसी के मुंह में आवाज नहीं थी। वो मुझे जवाब दे कि यहाँ के डीएम क्या कर रहे थे, यहाँ की एसपी क्या कर रहा था, कौन प्रशासन क्या कर रहा था। वहां पर कई मजार तोड़ दिए गए थे। मैं खुद वहां पर गवाह हूं और ऑन रिकॉर्ड मेरे पास सब कुछ है जो आपने कहा। और कौन बोलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है मैडम बिहार का, वो है पलायन। पलायन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पूछ लिया, पलायन पूछ लिया। हर पार्टी यहाँ पर सिर्फ लूटने का काम कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो। सीमांचल को सीमांचल को ये लोग एक मुद्दा बना के रखा है, सीमांचल सीमांचल सीमांचल। हर पार्टी ने सीमांचल को लूटने का काम किया। किसी भी पार्टी ने सीमांचल के बारे में नहीं सोचा। यहाँ के युवा मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हर जगह काम करने के लिए जाता है। क्यों भाई? हर पार्टी ने राज किया बिहार में, चाहे कांग्रेस हो, जेडी हो, आरजेडी हो, हर पार्टी ने बिहार में राज किया। लेकिन किसी पार्टी ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर बिहार में, वो युवाओं का है। हम लोग, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिला है। बहुत सारे युवा है जो जिसको रोजगार नहीं मिला, सर बताएंगे, सर बताएंगे। मैडम प्लीज। और सबसे बड़ी बात है कि सब सीमांचल को लेकर ये राजनीति करते हैं। सीमांचल यहाँ के नेता से अपनी झोला भरने का काम करते हैं। यहाँ पर लॉ कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जनता भी मूर्ख है मैडम। यहाँ पर हम लोग रूरल एरिया से आते हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सुधापुर ब्रदर से हम लोग आते हैं। यहाँ पर सिर्फ सीमांचल को लेकर राजनीति होती है। यहाँ पर मैडम लॉ कॉलेज नहीं है। यहाँ पर मैडम प्लीज, यहाँ पर एलएलबी कॉलेज नहीं है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर बीएड कॉलेज नहीं है, यहाँ पर एम्स नहीं है, यहाँ पर एमयू नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, पूरा हिंदुस्तान की जनता परेशान है यहाँ पर महंगाई को लेकर। यहाँ पर महंगाई में कोई बड़ी बात नहीं करता है, सिर्फ बिहार को यहाँ पर लूटने का काम कर रहे हैं यहाँ के नेता। जी एक जवाब मैं देती हूँ, 1 मिनट में जवाब देती हूँ भाई, 1 मिनट जवाब देती हूँ। कल मैं रामपुर चौक पर, अररिया विधानसभा क्षेत्र में रामपुर चौक पर था, जहाँ पर मैं चुनावी दंगल शो कर रही थी। उसमें एक महिला आती है, वो महिला मजदूर की पत्नी थी, ऑन रिकॉर्ड है, आप जरूर देखिएगा। जब मैंने महिला से पूछा कि आप क्या करने आई थी, कहती है मैं सब्जी लेने के लिए आई थी। मैंने कहा सब्जी ले लिया? बोले हाँ। बोला कि झोला आप देख लीजिए मैडम, 200 रुपए की सब्जी है, पति मेरा 400 रुपए दिन कमाता है, महीने का 30 दिन में 10 दिन वो काम करता है। और इसी वजह से है कि मजदूर की पत्नी या किसी गरीब तबके की पत्नी भागती है। मैंने पूछा कारण बताइए। उन्होंने कहा कि जब पति के पास पैसा ही नहीं होगा, कोई और पैसे का ऑफर करेगा, बच्चे को खिलाना, पहनाना, कपड़े मुझे पहनने हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो बेरोजगारी का स्तर इस तरह से है कि लोग, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैडम केंद्र में है, जो सरकार केंद्र में है, वो कह रहा है कि इतना सरकारी नौकरी नहीं है। अरे भाई प्राइवेट नौकरी दो ना भाई। हमारे युवा लोग फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते? खोलिए आप। बिहार में, बिहार के लोग नौकर हैं, महाराष्ट्र में काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे। हम लोग नौकर बनने के पैदा हुए हैं। हम लोग नौकर, आप लोगों से वोट करेंगे, आप लोग मालिक बनेगा, आप लोग करोड़पति बनेगा। हम लोग सिर्फ वोट लेने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोगों पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग को नौकरी चाहिए। आप लोग को एमएलए एमपी, आप
बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? बहिष्कार क्यों करेंगे? इस बार बहिष्कार करेंगे, 25 में बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कीजिए। नहीं नहीं मैडम, आप पूछिए उनसे, भाई साहब एमएलए एमपी कौन है यहाँ पर किशनगंज में? यहाँ है कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस का एमपी है, 3 साल से रहा, क्या किया 3 साल में? यहाँ मुख्यमंत्री जितने यहाँ पर काम दिए, रोजगार दिए, और यहाँ रोड लेते हैं, रोड बनाया गया, हर चीज बनाया गया, बड़े बड़े कॉलेज बनाया गया, यहाँ आप लेके डेरा मारी मिली की जाकर के बहुत चीज किया गया है मुख्यमंत्री के रहते में, नीतीश कुमार के रहते में और मोदी जी के रहते में। और कांग्रेस के सरकार में क्या किया? सिर्फ मुसलमानों को ठगा गया, सिर्फ मुसलमान को ठगा गया, बस यही काम हुआ यहाँ पर। ठगवाने का काम क्यों करते हैं? क्यों दरी बिछाने के लिए चले जाते हैं आप लोग? मैडम मोदी जी को ला के खड़ा कर दिया जाता है कि ये मुस्लिम को ही कर देगा, वो कर देगा, इसलिए वोट मर जाता है, इसलिए कांग्रेस को वोट जाता है। देखिए मैडम, मैं आखिरी बात कहना ये चाहता हूँ, मैं नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है किसी की रहते में। देखिए मैडम, क्योंकि मैं इस विधानसभा का बात करूंगा, एमआईएम ने अपना मैनिफेस्टो बहुत पहले जारी कर दिया है, मैंने भी उस चीज के बारे में जिक्र किया है, मीडिया को भी बताया है, जिसमें हम लोग का पुल पुलिया का बात है, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का बात है, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज खुले उसकी बात हुई है, उसके बाद फायर स्टेशन खुलने का बात, ये सारा डिमांड, बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो अधूरा पुल है उसका काम पूरा हो, ये सब सारा डेवलपमेंट का पुल पूरा हो गया क्या? नहीं नहीं मैम, जो डिमांड है, जो पुल मैं गई हूँ कवरेज करने के लिए, चल रहा है, काम चल रहा है और वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। मैडम उसके अलावा सुनिए, मैं बहुत लोग ये कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक बातें होता है, भाई धार्मिक बातें इसलिए होता है क्योंकि जुल्म हम पे हो रहा है, आप पे जुल्म नहीं हो रहा है तो आप धार्मिक बातें क्यों करेंगे? हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें तकलीफ होता है, हमें तकलीफ हो रहा है, हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, पूरे देश में हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो हम तो अपना बात करेंगे ही, दर्द होगा तो। उसके अलावा मैडम हम क्योंकि यहाँ जो लोग हमें जिताए हैं, पिछले बार 5 सीट देने का काम किया था एक उम्मीद के साथ, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की तरह चुप नहीं रहेंगे, हम डेवलपमेंट पे की भी बात करेंगे और हम इन चीजों पे भी बात करेंगे, क्योंकि सुनिए मैम, क्योंकि आप अगर जिंदा वक्त कम है, लास्ट आप अगर जिंदा, अच्छा बहुत बोले, एक मिनट। हम लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और क्या आपका सवाल क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि चले मैं सेंटर पे नहीं जाऊंगी, स्टेट पे नहीं जाऊंगी, मैं किशनगंज की जनता के लिए मैं सवाल पूछूंगी कि यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं? तमाम आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सब कोई यहाँ पर आकर के जनता को ठगने का काम करती है, जनता को कुछ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों सीमांचल भर भर के लोग पलायन कर रहे हैं? उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर का जो लोकल एमपी है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। पहली चीज़, सेंटर का जितना भी आता है, चाहे हमारा जितना भी सेंटर का स्कीम हो, बिहार में के अंदर में सभी जगह आता है। अभी 62,000 करोड़ रुपया का दिया है मोदी जी ने पैकेज बिहार को, स्पेशल रिलीफ फंड भी उसके अंदर में। लेकिन जब यहाँ के एमपी को हम देते हैं तो एमपी क्या करता है? एमपी जो दे दिया फंड, एमपी को रिलीज हो चुका, हर जिला के अंदर में टोटल फंड 62,000 करोड़ आया है। यहाँ डीएम के यहाँ भी एलोकेशन हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ का एमपी करता क्या है? उनसे भी सवाल पूछूंगी। बिल्कुल, हमारी जो सरकार है, हिंदू मुसलमान की, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए सब बराबर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पादरी हो। ये जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ के लोकल एमपी से पूछना चाहिए कि साहब जब फंड आपको मोदी जी के यहाँ से आता है, 62,000 करोड़ रुपया हमने बिहार को दिया है हमारी सेंटर, फिर क्यों नहीं आता है? धार में जाती मैं अपनी बात रख देती हूँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट मैं अपनी बात रखती हूँ। धर्म जाति सिर्फ राजनीति के लिए है, आपस में कहीं धर्म जाति नजर आता है आप लोगों को? कोई मजहब नजर आता है? कहीं नजर। ये एक अफीम है जो आपको गुमराह करने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, जितनी भी पार्टियों का नाम मैं बोलूंगी, सब सिर्फ राजनीति के लिए। एक मिनट, किशनगंज के अंदर में तो किशनगंज के अंदर में सभी मिलकर रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। हाँ, जहाँ तक यहाँ का पलायन का सवाल है, तो पलायन के लिए तो यहाँ का एमपी भी जिम्मेवार है, क्योंकि इंडस्ट्री जो चाहिए, यहाँ जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसका हब को लाना चाहिए। कांग्रेस जूट मिल में गई हूँ, कटिहार 2 जूट मिल मैंने कवरेज किया है, रैयान मिल मधुबनी में, पूरे ऑल इंडिया कवरेज करती हूँ मैं, वहाँ गई हूँ। कहीं पे रोजगार नहीं है, लोग बेघर हैं, जिसके पैसे फंसे हुए हैं, 5 साल 10 साल हो गए, उनको पैसे तक नहीं मिले, जो कि झोपड़ी में बेचारे रहने को तरह से पीने के पानी नहीं है, वहाँ पर मैं कवरेज करती हूँ। मुझे पता है कि लोगों की हालत क्या है। बद से बदतरीन, सिर्फ बोल देना, हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा।
देखिए सेंटर का काम हो रहा है। हमारी सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, हम एनडीए में हैं, सरकार में हमारी पार्टी है, लेकिन सरकार में काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। किशनगंज थोड़ी काम करना है तो मैं दावे के साथ एक सवाल पूछ लेती हूँ आपकी सरकार से कि जितने भी मिल कल कारखाने बंद हैं 10 दिन के अंदर आप खुलवाइए, तब चुनाव कीजिए। कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं खुल रहा है, खुल रहा है, क्यों नहीं खुला? नहीं खुला अभी तक? क्यों नहीं खुला भाई? अब तक नहीं खुला है। मैं सारे हॉस्पिटल को कवरेज करती हूँ, सभी जगह मैं पहुँचती हूँ, लेकिन अगर बिहार में करेंगे तो मैं इसका काटूंगा, क्योंकि बिहार में हॉस्पिटल दुरुस्त है। बिहार में हॉस्पिटल में सदर अस्पताल मैं हूँ, मैं गवाह हूँ। चलिए मैं वहाँ भी जाऊँगी, मैं अभी जाऊँगी। झूठ नहीं, मैं कवरेज करके आई हूँ, एक मिनट रुकिए। अररिया हॉस्पिटल मैंने कवर किया है, जो बनी मैंने कवरेज किया है, नरकतगंज मैंने कवर किया है, मैं सब जगह। अब मैं यहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ भी जाऊँगी। किशनगंज में आप हॉस्पिटल जाइए या कहीं भी जाइए, आप देखिए सब तरफ काम होती है, और कोई भी पेशेंट के मामला में ऐसा कुछ नहीं हो। यहाँ मुजाहिद आलम जी सुनिए, मुजाहिद आलम हमारे जो पार्टी है ये हार चुके हैं। यहाँ के एमपी जो मुजाहिद आलम जो जी, क्या नाम है कांग्रेस का, इसका नहीं राजू हसन है, और इसका एमपी जो है कांग्रेस का, कोई काम नहीं करता, किसी भी जगह में नहीं जाता है, या कोई मर जाए या कुछ हो जाए। यहाँ मुजाहिद आलम ऐसा ही है, शख्स है वो हर जगह दुख मुसीबत में, या सऊदी या दुबई में जो भी बच्चे डेट करते हैं उनके फैमिली को लाया जाता है। कौन करता है? ये एमपी आलम ने काम किया। परमिशन के बगैर कोई काम नहीं होता है। के बाद भी और जितने के बाद भी सुनिए, एमपी के परमिशन के बगैर कोई काम नहीं होता भाई। डॉक्टर जावेद आजाद साहब एक ऐसा शख्सियत है और ऐसा एक सांसद है पूरे बिहार में, मैम पूरे बिहार में 2019 में एक लौता सांसद बने डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जो पूरे बिहार में जितना बगल का देख लीजिए, कटिहार में दुलाल चंद, कटिहार, एक मिनट बोलने दिए पहले हमको। कटिहार में दुलाल चंद, कटिहार में सुनिए, कटिहार में दुलाल चंद था, सुनिए मैम, कटिहार का बगल है, कटिहार में दुलाल चंद सांसद था, मगर वहां पर कोई भी रोड आपका बना हुआ नहीं है। यहाँ पर किशनगंज में जब से सांसद जी बने हैं, इस बार 283 रोड पुल का निर्माण किए, और शिलान्यास भी हुआ, काम भी हो रहा है। आप काम हो रहा है, उनके देखिए आप, ये हाई मास देख रहे हैं, हाई मास 190 हाई मास लगवा चुके हैं। प्रतिमा लगना जरूरी है। देखिए, मैं एंड में ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और बीजेपी वालों ने हमेशा मुसलमानों का कत्ल करने का काम किया है। इस बार आप लोग एमआईएम का साथ दीजिए, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो उभरी है यहाँ, उसको मजबूत कीजिए। हम लोग आपका हक का बात हमेशा विधानसभा से लेकर संसद तक रखेंगे, और आप लोगों के लिए लड़ाई करने का काम करेंगे। चलिए अब वाइंड अप करने का वक्त आ गया है, बहुत गहमा गहमी हो गई। अगर आप लोगों और कोई बचा है क्या? कोई और बचा है? चलिए सभी गेस्ट हमारे चले गए, काफी वक्त लगा यहाँ पर, वक्त काफी लगा, 1.5 घंटा हुआ, लेकिन मुझे लगता है 4 घंटे लेकर आना, फील्ड में करना हुआ प्रोग्राम है ना, काफी कंजस्टेड एरिया था। चलिए यहीं पर मैं वाइंड अप कर देती हूँ। हालांकि मैं इस बात नहीं ऐसी बात नहीं कीजिए, चुप रहिए। अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ भाई, रुक जाओ आप लोग। किशनगंज के हृदय माने जाने वाले चौक गांधी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन अफसोस के बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है यहाँ की किशनगंज की आवाम से, किशनगंज की जनता से, किशनगंज के सांसद से, किशनगंज के विधायक से कि सबसे पहले आप चुनाव से पहले गांधी जी की प्रतिमा जरूर लगवाएं, जो प्रतिमा यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ये देखें, ये कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है जहाँ पर आप आ रहे हैं मेरे राम, ये भगवान राम, ये नहीं, सब आस्था है, आस्था की बात अलग है। लेकिन कम से कम गांधी चौक का नाम, जब मैं यहाँ पर आई, मैं गांधी जी की प्रतिमा को ढूंढ रही थी तो मुझे पता चला कि प्रतिमा ही नहीं है यहाँ पर। तो ये पोस्टर लगा दिए गए हैं जो रिलीजियस और धार्मिक पोस्टर है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिमा सबसे पहले गांधी जी की लगवानी होगी, लेकिन यही सवाल होगा कि क्या यहाँ पर प्रतिमा चुनाव से पहले लगेगा या नहीं लग पाएगा, इस पर अहम सवाल होगा। और यहाँ की जनता भी क्या चाहते, प्रतिमा लगनी चाहिए, लगनी चाहिए गांधी जी की, लगनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला सचिव हूँ। हाँ, लेट कर दिया सर आने में। मैं गांधी चौक में मैं इसी बात का आने प्रतिमा लगाने की बात कर रहा था, तो हमारे डॉक्टर मुजाहिद साहब आलम, कांग्रेस सांसद, और ये मुजाहिद विधायक साहब, वो लोग बोले कि नहीं यहाँ पे प्रतिमा लगेंगे। हाँ, कब लगेंगे, मगर वासन दिया नहीं कि कब, आश्वासन नहीं दिया कि कब तक लगेंगे। मगर यहाँ पे जनता, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक है,
हिंदू मुस्लिम जितने भी है सब मिल के काम करते हैं, सब मिल के एकजुट रहते हैं, एकजुट में कोई भेदभाव नहीं। मुख्यमंत्री शासन देते हैं मगर लगाते नहीं है, लगवाना होगा तो लगवाना होगा। एकजुट होकर बोलिए। हाँ, तो इसी बोल के मैं खड़ा होकर सुन रहा था, तो इसी बोल के मैं अभी बोलना चाह रहा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का मैं जिला सचिव हूँ किशनगंज बिहार से। यही बात को बोलना चाह रहा था, सभी को बात सुना। मैं मौका मिलेगा मैं कहाँ पर है? रमजान पुल के पीछे हाँ एक मंदिर है, हाँ। जहाँ गांधी जी का प्रतिमा है। हाँ, बहुत पुरानी। हाँ, उसको जेल में चारों बगल से घेर करके और ताला मार के रख दिया गया। मारा है बाप, वो सरकार मारा है और कौन? ये आपका प्रतिमा कितनी बड़ी है? छोटी इतना बड़ा प्रतिमा है। हाँ, रहना चाहिए। ये जो टावर पर अभी आप बोल रहे हैं कि इस पर बैनर माने धर्म का बैनर सटा हुआ है, इसका मेंटेनेंस अगर आप निजी करते हैं तो कि पोस्टर किसका लगेगा? गांधी जी का नहीं, ये हम लोग आपस में मिल करके सारा फूट फूट झंडा तोलन सारा चीज करता हूं मैं। हाँ, तो इस कारण जो भी आदमी आवे, हाँ, जिस चीज का पोस्टर लगा ले, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं पड़ता। था उनकी जगह होनी चाहिए। अनुमति से या बिना सीएम के अनुमति से या माने एमपी के अनुमति से हम लोग तोड़ सकते हैं इसको? नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर कैसे संभव है? सब आप लोग अपील कीजिए, आप लोग अपील कीजिए, मांग कीजिए कि यहाँ प्रतिमा लगवाएं। बार आके आश्वासन दे देते हैं और जाते हैं, तो फिर अगला इलेक्शन में आएंगे। मैं सांसद को कॉल करके बोलूंगी, मैं सांसद को बोलूंगी। बोलिए, मांगा चौक का मुनीलाल आपको वोट देता है और दिलवाता है, लेकिन आप उस चौक के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं बोलूंगी इसके। गांधी चौक के लिए गांधी जी का पोस्टर के लिए मांगा गया, हम लोगों ने लिखित भी दिया था, उस दिन लगाने की बात भी थी, हम ही लोग में कार्रवाई भी हो गया, कार्रवाई हो गई जी होगी थी। तो हम लोगों ने पीछे हट गया इस चीज लेकर के। हम लोग बहुत आदमी ने हम लोग बहुत मांग किया इस चीज के लिए। बहुत शुक्रिया, किशनगंज वासी यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम सवालों का जवाब दिया काफी बेबाकी से। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आया, यहाँ पे मुझे लगा कि जगह की कमी पड़ गई है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि और दूसरी जगह किसी फील्ड में प्रोग्राम किया जाए, ताकि जितने भी पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, मुझे चाहिए जो लोग बोलना चाहते हैं, मैक्सिमम मैं टाइम देती हूँ लोगों को कि सब अपनी अपनी बात रखें। आप लोगों ने अपनी बात रखी। अब दूसरी बार जब मैं आऊँगी चुनावी दंगल को लेकर के, तो मैं आप सबको मौका दूंगी, एक बार फिर अपनी बात रखेंगे। यहीं पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ।